हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? जेईई मेंस जेन अटेम्प्ट 2024 बहुत कम टाइम बचा है। एक क्वेश्चन करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आप समझो ना कि ये क्वेश्चन ना आपका पेपर में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे और आपको कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन यहाँ पे है ही। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कभी-कभी किसी क्वेश्चन के बीच में भी यूज़ हो जाता है, आने वाला है, ठीक है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको कहाँ पे कैसे फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है ना, ये आपको सिखाएगा। देखिएगा ध्यान से, एक-एक स्टेप आपको देखना है। पहले आपको खुद एक बार सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है? ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए 1/2 दिस इक्वल टू दिस देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इस पूरे पार्ट को मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहला थॉट। सेकंड, मुझे इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इसके लिए देखिए sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा अगर एक ही टर्म में मैं लाने की अगर कोशिश करूं तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू देन 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 ब्रैकेट यहाँ पे डाल देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा का आइडेंटिटी, ठीक है। एंड देन 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। एलसीएम लेकर थोड़ा सा प्रोसीड कर लेता हूँ मैं इसको, तो 6 tan अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 अब प्लस दिस यानी कि 5 प्लस 4 9 एंड 5 माइनस दिस यानी कि डायरेक्टली लिख दूँ क्या मैं tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। एलसीएम लेके प्लस माइनस करना था, कर दिया। ओके, तो अब ये आ गया। ओके, आपको लाना ये चीज़ है, ठीक है। तो ये काम करता हूँ यहाँ पे, पहले अब इस पूरे कंप्लीट यहाँ से लिख लेता हूँ साइन इनवर्स। देन यहाँ पे लिखा हुआ है 6 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 9 प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर अल्फा। ओके, अब साइन इनवर्स और अगर यहाँ पे भी कुछ साइन में ही आ जाए तभी वो हट के कुछ tan में बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। उसके लिए अब यहाँ सपोज करो साइन 2 अल्फ़ा आना हो या फिर देखते हैं क्या आना है, उसके लिए यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता है साइन 2 अल्फ़ा का आइडेंटिटी साइन 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा है। यानी कि फ़ॉर्मूला में यहाँ पे 9 नहीं 1 होना चाहिए। इसी 9 को हटाना है और इस 9 को हटाने के लिए हमें कुछ न कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करें? तो एक काम करता हूँ ना, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 एंड देन हम लोग यहाँ पे tan थीटा पुट, ठीक है। सो अब हम लोग लिखेंगे 1/2, यहाँ से आता हूँ डायरेक्ट 1/2 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 6 3 जा 18 यानी कि 18 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan थीटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस अब tan अल्फा ये है तो tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आइडिया 9 को हटाना ही इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला को देखकर। अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला बनाना है इस ब्रैकेट को, तो इस 9 को हटाना पड़ेगा, तभी साइन का बनेगा। साइन 2 थीटा कॉस थीटा किसी का बनेगा, उसके लिए 9 को हटाना ज़रूरी था। ओके, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। मैं यहाँ से 9 अगर कॉमन लूँ, यहाँ से गायब कर दूँ, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स, हाँ, हाँ, बिल्कुल 2 और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो, बन गया ना? यानी कि ये लिखा हुआ है 1/2 एंड देन साइन इनवर्स और ये कितना लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, आइडेंटिटी बन गया। तो अब इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 थीटा विच इज इक्वल टू कितना आ गया थीटा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/3 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है tan अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1/3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan अल्फा। यही वैल्यू तो है, यानी कि 1/3, सॉरी tan इनवर्स तो लिखना भूल ही गया, लिखूँ क्या? आप समझ ही जाओ, यही थीटा है ना, यही थीटा तो हो गया। यहाँ लिखना क्या है, ये जो है ना, यही थीटा आपके पास है और tan इनवर्स कितना गिवन है, x गिवन है। सो x का वैल्यू कितना आ गया, सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/3। कंपेयर कर लेते हैं ना, विच इज इक्वल टू 1/3 कितना आ गया tan अल्फा। है क्या कोई ऑप्शन? 1/3 tan अल्फा यानी कि सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सबसे जो स्टेप था ना यही था, बाकी तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो अप्लाई करना था। तो इम्पोर्टेंट स्टेप आपका ये था, यही चीज़ सीखना है मैथ में। अगर ये चीज़ आपको आ गया ना तो मैथ कभी टफ नहीं होगा और मैथ ईजी लगेगा, मैथ में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका बन सकता है। तो आइडेंटिटी कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है यही सीखना इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको, ये जितने भी फॉर्मूला है ना सब आपको लर्न करना है, सब आपको याद रखना है। कहाँ पे
अप्लाई हो जाएगा। कैलकुलस विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आप अज्यूम नहीं कर सकते। tan π/12, tan 15, sin 18, cos 18 सबका वैल्यू, sin 22 एंड हाफ, tan 22 एंड हाफ सबका वैल्यू आपको याद रखना है। इवन कुछ ऐसे आइडेंटिटी है जैसे sin थीटा, sin 60 प्लस थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा, tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा, ये सब आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भले ना आए लेकिन उसका जो फॉर्मूले का यूज इतना ज़्यादा है हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में, कि आप पूछो ही मत। तो ट्रिग्नोमेट्री का फ़ॉर्मूला ज़रूर याद रखिए। जितना भी टेबल है, जितना भी उसका आइडेंटिटी है, टेबल तो sin 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 15, 18 और 22 एंड हाफ हो गया, या फिर 7 एंड हाफ, 10, 7 एंड हाफ होता है ना, 15/2, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, वरना पेपर में आप ड्राइव करने बैठ जाओगे तो कहाँ से होगा? वो इरिटेट करेगा आपको, इरिटेट करेगा तो क्वेश्चन शायद जो बनने वाला रहेगा वो भी नहीं बनेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फ़ॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखिए। जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करना है, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।